बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें ताकि नए आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। जब ज़रार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जासूसी के लिए भेजा गया तो वो रूमी लश्कर के इतने करीब चले गए कि बिल्कुल रूमियों के सामने खड़े होकर इनका जायज़ा लेना शुरू कर दिया। रूमियों ने इनके मुकाबले पर 30 मजबूत सिपाही रवाना किए कि इनको गिरफ्तार करके लाओ। ज़रार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहले तो अपने घोड़े को आस्ता आस्ता दुल की चाल दुराते रहे। जब रूमी अपने कैंप से दूर आ गए तो फिर ज़रार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पलटकर इन पर हमला कर दिया। आना फाना 30 में से 19 को ज़रार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मौके पर ही मार गिराया, जबकि बाकी दहशतज़दा होकर भाग खड़े हुए। अब सही मायनों में रूमी लश्कर पर मुसलमानों की दहशत तारी हो चुकी थी और रूमी लश्कर में भी ये अफवाहें ज़ोर पकड़ने लगी थी कि कोई गैर मरई ताकतें और रूहानी क़ुव्वतें मुसलमानों के साथ हैं। रूमी जर्नैल ने भी अपना एक जासूस खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लश्कर में भेजा। वो शख्स मुसलमानों के साथ आसानी से घुल मिल गया क्योंकि वो एक अरब ईसाई था। इसने मुसलमानों के लश्कर में आकर एक रात गुजारी और वापस जाकर अपने बादशाह को बताया कि ये वो लोग हैं कि रात में इनको देखो तो लगता है कि राहिब हैं। सारी रात इबादत, नमाज, ज़हद, कुरान, ज़िक्र, अज़कार में गुजार देते हैं कि जैसे दुनिया से इनका कोई तल्लुक़ वास्ता ही नहीं। और दिन में देखो तो ऐसे शाहसवार लगता है कि शाहसवारी के सिवा इनका कोई और काम नहीं। ये ऐसे लोग हैं कि अगर इनके बादशाह का बेटा भी चोरी करे तो वो इसका भी हाथ काट दें, और अगर बादशाह वक़्त खुद कोई गमराही या बदकारी करे तो इनको भी संसार कर दें। यह मुसलमान फ़ौज के किरदार के हवाले से इतनी बड़ी गवाही थी कि जो तारीख़ में हमेशा के लिए ज़ब्त कर दी गई। ये वो तमाम गैर मामूली मामलात थे कि जिनकी सिर्फ ईमानी और रूहानी नुक्ते नगाह से ही देखा जा सकता है। जब तक मुसलमान जर्नैल, दफ़ाई, अस्करी और फ़ौजी उलूम फ़नून के माहिर इस ईमानी व रूहानी पहलू के बुरोकार नहीं लाएंगे जिसको माजी में तारीख़ इस्लाम का हर मुसलमान जर्नैल, सिपाहसालार और गाजी बुरोकार लाया कि जिसने नई तारीख़ मरतब की, हम वो फतवात हासिल नहीं कर सकते जो कुरान औला में उन मुजाहिदीन को हासिल हुई। इनके गैर मामूली फतवात में सबसे अहम यही रूहानी पहलू था। ये अस्करी ज़ाविये से नज़र न आने वाला रूहानी व अखलाकी पहलू ही मुसलमानों के लिए फ़ैसला कुन किरदार अदा करता रहा है और आइंदा भी करेगा। जंग अजनादीन में एक और गैर मामूली वाक़या हुआ कि जिसका ज़िक्र करना ज़रूरी है। वरदान बोर के जो रूमियों का एक कमांडर था, इसने मनसूबा बनाया कि हम धोखे से सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद कर देते हैं, और इस मकसद के लिए एक ख़ास मुकाम पर इसने अपने 10 शाहसवार छुपा दिए और एक कासद अपने आदमी कासद के तौर पर खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास भेजा कि जो मुसलमान से ये कहेगा सुबह वरदान आपसे मिलना चाहता है, यानी रूमी से फासला मैदान जंग के ऐन बीच में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मुलाकात करना चाहता है। इसका इरादा ये था कि जब खालिद बिन वलीद मुलाकात के लिए मैदान जंग में आए तो वहाँ वरदान खुद इनको पकड़ेगा और छुपे हुए 10 शाहसवार हज़रत खालिद बिन वलीद को शहीद कर देंगे। लिहाजा जब वो ईसाई सैयदना खालिद के सामने पहुँचा तो उसके खराफात बकनी शुरू कर दी कि रूमी सलार आपसे मुआहदा अमन करना चाहता है। ये नाम नहाद अतमादी साजी के इक़दामात के जिनके नाम हम आजकल भी सुनते रहते हैं, ये सब कमज़ोरी की अलामतें हैं। दुश्मन की फितरत मुसलमानों के ख़िलाफ़ कभी नहीं बदलेगी। ये अतमाद साजी के इक़दामात महज धोखा और फ़रेब का जाल बिछाकर नुकसान पहुँचाने की साजिश ही है। जंग अजनादीन में भी ऐसी ही साजिशें कर फरमा थी। आज भी पाक हिंदुस्तान तल्लुकात में यही साजिशें कार फरमा हैं। बहरकैफ खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सैफुल्लाह थे, उन्हें रूहानी तायद व मदद हासिल थी। बज़ाहिर कोई वजह ना थी कि कासद की बात पर एतबार ना किया जाए, लेकिन अल्लाह की तरफ से इशारा हुआ और ये अल्लाह का मुजाहिद जलाल में आ गया। खालिद ने इसे घूर कर देखा, सिर्फ इतना पूछा कि क्या तुम सच कह रहे हो? तुम खौफ के मारे इस कासद के आसान ख़ता हो गए, और इसने अपनी जान की अमान लेकर सारे राज बता दिए। खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर जब ये अकीदा खुला तो वो वरदान का खेल क्या है, तो पहले आप जलाल में आकर खुद तलवार लेकर इन छुपे हुए 10 रूमियों को मौत के घाट उतारने पर तैयार हो गए,
مگر حضرت عبیدہ بن الجراح نے صلاح دی کہ خود جانے کے بجائے زرار کو بھیج دے اور زرار وہاں جا کر ان رومیوں کو قتل کر دے گے یا ان کو زندہ گرفتار کریں گے، اور پھر اگلے دن کی ترتیب ویسے ہی رکھی جائے گی جیسے پہلے سے طے شدہ تھی، تاکہ رومیوں کو شک نہ گزرے۔ لہذا اگلے دن جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومی صلاح اور وردان سے ملاقات کے لیے میدان کے عین درمیان پہنچے گئے تو اس سے پہلے ہی رات کو حضرت زرار 10 رومیوں کے ساتھ جا کے ان 10 رومیوں کو قتل کر چکے تھے، اور اس کے جنگی لباس سے ذرا بختر پہن کر خود وہاں چھپے ہوئے تھے۔ جب وردان نے وہی شرارت کی جس کا منصوبہ اس نے بنا رکھا تھا اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑنے کے بعد اپنے ساتھیوں کو آواز دی تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکون سے اپنی جگہ کھڑے رہے اور حضرت زرار 10 ساتھیوں کے ساتھ وردان کو گھیر کر کھڑے ہو گئے۔ جب وردان نے یہ دیکھا کہ کھیل الٹ گیا ہے تو اس نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف یہ التجا کی کہ مجھے اپنے ہاتھ سے قتل کیجیے گا، زرار کے حوالے نہ کریں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلال میں تھے کہ انہوں نے زرار کو صرف اشارہ کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وردان کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اجنادین میں فتح حاصل کرنے کے بعد مسلمانوں کا رخ واپس دمشق کی جانب ہو گیا۔ دمشق میں مسلمانوں کو فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ایک طرف سیدنا خالد اور دوسری طرف سیدنا عبیدہ بن الجراح نے کمان سنبھال لی۔ دمشق کے لوگوں کو یقین تھا کہ دمشق کا مضبوط قلعہ ان کی حفاظت کرے گا اور وہ کسی بھی قیمت پر صلح پر راضی نہیں تھے۔ جو مارو رومیوں کو اجنادین یا باقی چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں پڑ چکی تھی اس میں سے نہایت خوفزدہ تھے، لہذا باہر نکل کر جنگ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہ رومی پہلے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اپنے 6000 جوانوں کا خون کروا چکے تھے، اور اس کفیت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محاصرہ نہایت طویل لگنے لگا تھا۔ آپ نے چھاپہ مار کارروائی کے ذریعے قلعے کی دیواریں پھلانگ کر دروازہ کھولنے کا فیصلہ کیا، اور پھر یہی ہوا۔ شہر کے ایک جانب سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فوجیوں کو لے کر جنگ کرتے ہوئے داخل ہو گئے۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر کے